आदाब। आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे में आए हुए कौमी सदर वंचित बहुजन अघाड़ी के आली जनाब एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर बाबा साहब, पार्लियामेंट औरंगाबादी हल्के के उम्मीदवार अफसर खान साहब, अमीन भुईगढ़ साहब, योगेश बंद साहब, स्टेज पे तमाम बैठे अजीज तरीन साथियों, हमारे कारपोरेटर सैयद मतीन साहब, मतीन पटेल साहब, अजीज तरीन साथियों, पूरे मुल्क में इलेक्शन की भाग दौड़ लगी हुई है। महाराष्ट्र के इलेक्शन भी यहाँ पर अब चौथे टप्पे के करीब जा रहा है और हम देख रहे हैं कि सिर्फ जो ऊपर की जमातें हैं, ऊपर की जो कास्टें हैं, वही इसमें उम्मीदवार है। अगर आप पूरे महाराष्ट्र का जायजा लेंगे तो कांग्रेस पार्टी में कौन सी कास्ट के उम्मीदवार है, एनसीपी में कौन सी कास्ट के उम्मीदवार है और शिवसेना में कौन सी कास्ट के उम्मीदवार है, यह आपको भले भांति मालूम पड़ जाएगा। लेकिन आप अगर बारीकी से इसको जायजा लेंगे तो आपको वंचित बहुजन अघाड़ी की जो सोशल इंजीनियरिंग है, जो दबे कुचले तबकों को ऊपर उठाने की कोशिश है, ऐसे उम्मीदवार आपको नजर आएंगे। माइनॉरिटी के सबसे ज्यादा उम्मीदवार यानी मुसलमान सबसे ज्यादा उम्मीदवार आपको नजर आएंगे। वो जो दम खम भरते हैं कि मुसलमान वोट हमारे हैं, वो दम खम उनका पानी इसलिए हो जाता है कि जब इलेक्शन आते हैं तो लड़ने के लिए उनके पास मुसलमान नहीं होते हैं, वोट देने के लिए बराबर उनके पास मुसलमान हाजिर होते हैं। यही तरीका वो हमारे अम्बेडकरी समाज के साथ भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। अभी आप देख रहे हैं, मैं जायजा ले रहा हूं औरंगाबाद का, वो फिरका परस्त उम्मीदवार, उसकी हिम्मत कहती हुई कि हमारी बस्तियों के चक्कर मारे, हम कैसा उनको हमारे पास जगह दे रहे हैं। 19 का इलेक्शन भी मुझे अच्छी तरीके से याद है। कांग्रेस का वो सुभाष झावड़ हमारे एरिया के अंदर आने को कांप रहा था, डर रहा था कि यहाँ कहीं मेरी इस्तकबाल ना हो जाए, ताशपुशी ना हो जाए। लेकिन आज सूरत हाल बदल गई है। तो वो क्यों बदल गई है, इस बात को सोचने की जरूरत है और उस चेहरे को सामने रखने की जरूरत है जिस चेहरे का नाम बाबा साहब अम्बेडकर है। मैं बात ताली बजाने की भी नहीं कर रहा हूं आपको। बाबा साहब का नाम आते ही ताली तो हो जा रही है, लेकिन अगर वोट नहीं हुआ तो समझो कि आप इनको शर्मिंदा करेंगे, आप इनको शर्मिंदा करेंगे। इस बात का भी, ये बात भी अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लीजिए। मैं मुसलमानों से गुजारिश कर रहा हूं कि आए दिन मॉब लिंचिंग का शिकार तुम हो रहे हो, आए दिन क्या खाते हो ये तुम्हारे को तस्दीक करना पड़ता हो, आए दिन तुम हमारे महापुरुषों का स्टेटस अपने मोबाइल पे रखते हो तो तुम्हारे ऊपर गुनाह दाखिल हो जाता है। आए दिन तुम्हारी मसाजिदें तार-तार हो रही है, आए दिन तुम्हारी खानखाहों पे नजरें है, आए दिन तुम्हारे नौजवान बच्चों को बेकसूर जेलों में ठोसा जा रहा है। ये सब बातें खत्म जब होगी, जब दलित मुस्लिम इत्तेहाद या अम्बेडकरी समाज उम्मीदवार, मुसलमान उम्मीदवार एक जगह आएगा और अपनी नुमाइंदगी देगा। इस औरंगाबाद शहर में वो कारनामा करके बताया। अजीज तरीन साथियों,
क्या 19 में हमने उस इम्तियाज जलील को वोट नहीं दिया था, या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ईमानदारी से वोट नहीं दिया था? मुझे वो ब्रिज वाली का वाकया आज भी अच्छी तरीके से याद है। इलेक्शन के दिन जब मैं वहां पर राउंड मार रहा था तो एक साहब कहते हैं, आप आपके एरिया में जाइए जावेद कुरैशी, कहीं आपके लेट तो वोट तो नहीं पलट रहे हैं, हमारे वोट तो ईमानदारी से एक जगह पड़ रहे हैं। मुझे सलाम है आप लोगों के ऊपर कि उस्मानपुरे के जलसे में 19 में बाबा साहब ने पतंग यूं लहराया था और अपनी कौम से कहा था, ऐ मेरी कौम के लोगों, ये पतंग का निशान ये मेरा निशान है, इस पे आपको वोट मारना है। और आपने उस बात पे जो लब्बैक कहा था वो भी मेरी नजरों के सामने है। आज बाला साहब ने आपके सामने फिर एक नुक्ता, एक उम्मीदवार, फिर मुस्लिम उम्मीदवार आपके सामने खड़ा कर दिया और गैस सिलेंडर आपके सामने है और आपसे मुखातिब होकर कहेंगे कि मेरी कौम के लोगों, क्या मेरी बात का पासो याद रखोगे? क्या मेरी बात का मान रखोगे? क्या अफसर खान को गैस सिलेंडर पे वोट करोगे? क्या वंचित बहुजन अघाड़ी को वोट करोगे? ये मुतालिबा फिर हमारे सामने है। अजीज तरीन साथियों, मैं खास तौर से मुसलमान जितने भी यहाँ मौजूद हैं उनसे मुतालिबा कर रहा हूँ कि हालात तब्दील नहीं हुए। अजीज तरीन साथियों, ये सियासी बसीरत बाला साहब की याद रखो। आप एक बार फिर औरंगाबाद के मुसलमानों को बाला साहब ने चांस दिया है कि मेरी कौम तुम्हारे साथ है, तुम तुम्हारी कौम के साथ हो के ना। एक बार फिर चांस दिया है, वही हालात है और मैं समझता हूं कि उससे बेहतर हालात है। क्या 19 के अंदर कोई सोच सकता था कि हमारा भीख मंगा चुन के आ जाएगा? कोई सोच सकता था? मैं खुद नहीं सोच सकता था। मैंने इसके खिलाफ में बातें की कि कुछ भी हो जाए, हमारे पास नंबर नहीं है, हम चुन के नहीं आते, भीख मंगे सुन ले। लेकिन मैं गलत साबित हो गया, 100% गलत साबित हो गया। और जब मैंने आप लोगों के बीच में वोट डालने का वो नजारा देखा, खुदा की कसम, सलाम है आप लोगों को, सलाम है आप लोगों को, सलाम है आप लोगों को कि अपनी लीडर की आवाज पे ऐसा लब्बैक कहे आपने, ऐसा लब्बैक कहे कि औरंगाबाद की तारीख बन गई, महाराष्ट्र की तारीख बन गई कि 2 कौमों के वोटों पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के चले गया। अजीज साथियों, वही वक्त है, कोई तब्दीली नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि तब्दीली है, जैसा पहले वोट डाले थे वैसे ही वोट डालो, इंशाल्लाह आपको जो है कामयाबी मिलेगी। और मुसलमानों, आपको, आप समझ रहे हैं ना, आपको क़यादत होना, तो क़यादत फिर आपको मिलेगी अफसर खान की शक्ल में। अजीज साथियों, बातें बहुत करने की है, वक्त बहुत कम है, लेकिन आने वाला वक्त ये बता रहा है कि ये शैतानी लोग जो शैतानी हरकतें कर रहे हैं, वो अगर बाज नहीं आए तो हमको मैदान में आना पड़ेगा। हम मैदान में आ चुके हैं, मैदान में बैठ चुके हैं। आने वाली 13 तारीख को हमको ये बताना है कि 4 नंबर का बटन जो गैस सिलेंडर है, जो बाला साहब की आवाज है गैस सिलेंडर, उस पे वोट डालना है और भारी अक्सरियत से अफसर खान को कामयाब करना है। खुदा हाफिज।
रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।